हेलो दोस्तों, नमस्कार, सलाम। कैसे हैं आप लोग? 2025 में आप सबका स्वागत है। मैं बात करने वाला हूँ आज 2025 की वो रिजोल्यूशंस के बारे में जो आप करना चाहते हैं लेकिन अभी तक कर नहीं पाए। मैं आपको ऐसी कुछ टेक्निक्स बताऊंगा जिससे आप अपने 2025 को बेहतर और अपने लिए ग्रोथ पर्सपेक्टिव जैसा बना सकते हैं। तो मैं जो आपको आज स्किल्स बताने जा रहा हूँ वो है रीबिल्ड योरसेल्फ। रीबिल्ड मतलब आपको खुद को बदलना नहीं बल्कि खुद को फिर से बनाना है। ये कोई बात हो रही है बदलने की नहीं, ये हो रही है खुद के बारे में, जो आप बनना चाहते हैं उसके बारे में। सबसे पहले बहुत सारे लोगों ने 2025 में कुछ करने की इच्छा की होगी, कुछ करना चाहते होंगे, कुछ बदलना चाहते होंगे अपनी लाइफ के बारे में, लेकिन उसके लिए उनको पता नहीं कैसे प्लान किया जाए, क्या किया जाए जिससे वो 2025 को अपने लिए इफेक्टिव बना पाए। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप लाइफ में ग्रोथ चाहते हैं तो अपने आप को रीबिल्ड करना होगा, और रीबिल्ड करना ही एकमात्र रास्ता है अपने आप को बेहतर बनाने का। हो सकता है आपने जो अपनी लाइफ में चेंज करना चाहते हैं उसके लिए ट्राई किया हो, लेकिन अगर वो नहीं हुआ तो हो सकता है आप फ्रस्ट्रेट भी हो चुके हो। खुद को रीबिल्ड करना कठिन जरूर है बट इम्पॉसिबल नहीं। ये पॉसिबल है अगर आप सही टेक्निक्स, सही प्लान्स और सही नजरिए के साथ आगे बढ़ते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ये सब एग्जीक्यूट किया जाएगा, क्योंकि ये रातों रात होने वाली चीज नहीं है। इसके लिए सही प्लानिंग, राइट माइंडसेट चाहिए जिससे आप मेंटली, फिजिकली, इमोशनली खुद को रीबिल्ड कर सकते हो। मैं विश्वास अन्ना आपको इस वीडियो में वो चीजें बताने जा रहा हूँ जिससे आपको सही माइंडसेट, सही प्लानिंग पता चलेगी अपने आप को रीबिल्ड करने के लिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ बने रहिए। पहला, मेक योर गोल स्पेसिफिक एंड एक्शनेबल। अगर आप ये नहीं जानते कि आप खुद को कैसा बनाना चाहते हैं तो आप कभी अपने आप में चेंज नहीं ला सकते, क्योंकि विदाउट ब्लूप्रिंट कोई भी मकान नहीं बनाया जा सकता। जिस प्रकार मकान बनाने के लिए ब्लूप्रिंट की जरूरत होती है, उसी प्रकार आपको आपके माइंड में जो आप बनना चाहते हो वो पहले से क्रिएट होना चाहिए, क्योंकि उसके बिना आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। जो आपके माइंड में है आप वही बनेंगे। अगर आपके माइंड में आपके फ्यूचर की क्लियर पिक्चर नहीं है तो आप अपना टाइम, अपना मनी और अपने सारे रिसोर्स केवल वेस्ट करेंगे। आज हम बात करेंगे कैसे आप अपने गोल को स्पेसिफिक और एक्शनेबल बना सकते हैं, और ये दोनों चीजें केवल आती है क्लियरिटी से। आपका गोल क्लियर होना चाहिए, एकदम क्लियर। आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या चाहिए, और क्लियरिटी आती है सिर्फ क्वेश्चन करने से। खुद से क्वेश्चन कीजिए कि आप क्या चाहते हैं। खुद से क्या चाहते हैं, किसी और से नहीं, ना आपकी फैमिली से, ना सोसाइटी से। आपको खुद से एक क्वेश्चन करना पड़ेगा कि आप क्या चाहते हैं। अगर ये सवाल आपको गहराई में ले जाता है तो आपको बहुत ही क्लियर विजन मिलेगा अपने गोल के बारे में, और वही क्लियर विजन आपको एक्शनेबल और स्पेसिफिक गोल प्रोवाइड करेगा। एक पेन और पेपर लीजिए और आप जो करना चाहते हैं या जो बनना चाहते हैं उसे लिखिए। लिखने से आपको पूरा क्लियर पिक्चर मिलेगी, बिकॉज मैंने पहले ही कहा है आपको, बिना आप पिक्चर क्रिएट किए अपने माइंड में आप फ्यूचर क्रिएट नहीं कर सकते। लेकिन गोल लिखते समय आपको अपने माइंड को कंफ्यूज नहीं करना है। आपको जो लिखना है, जो चाहिए, वो स्पेसिफिक होना चाहिए। आप उसे कंफ्यूज करेंगे तो वो आपको कभी भी अच्छा रिजल्ट नहीं देगा। अगर आपको फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए तो आप वही लिखिए कि मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, लेकिन अगर आप लिखेंगे कि मुझे स्पेसिफिक नंबर ऑफ मनी चाहिए तो आप केवल वही लिखे, दोनों साथ में ना लिखे, क्योंकि दोनों अलग अलग चीज होती है। क्योंकि आप जो चीज लिखेंगे आपका माइंड उसी के लिए काम करेगा और उसी के लिए वो एक्शनेबल रहेगा 2025 में। दूसरा, आपके जितने भी गोल्स हैं, जो भी स्पेसिफिक गोल है, उसे टुकड़ों में बांट लीजिए, क्योंकि उससे आपका, जब भी आप छोटे छोटे गोल को पूरा करते जाएंगे, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा और आपको मोर एक्शनेबल बनाएगा, जिससे आप अपने बड़े गोल को प्राप्त करने के लिए बहुत ही ज्यादा सक्रिय दिखेंगे। कॉन्फिडेंस क्या होता है? कॉन्फिडेंस कोई हवा में दिखने या बिकने वाली चीज नहीं है। ये तब आता है जब आप छोटे छोटे एक्शन लेते हैं, और यही एक्शन आपको अगला बड़ा एक्शन लेने के लिए स्ट्रेंथ देते हैं, और यही स्ट्रेंथ आपको खुद पर भरोसा करने के लिए मजबूर करती है और आपको कॉन्फिडेंस अंदर से पैदा करती है। इसके साथ साथ मैं एक बात और कहूंगा, आपके पास स्ट्रॉन्ग बिलीफ होना चाहिए कि आप जो लिख रहे हैं और जो गोल बनाया है वो आप प्राप्त करके ही रहेंगे, क्योंकि विदाउट बिलीफ यू कैन नॉट बिल्ड ए फाउंडेशन, बिकॉज बिलीफ इज द फाउंडेशन ऑफ द सक्सेस। नंबर 3 मैं आपको बताने जा रहा हूं वो है डेडलाइंस। डेडलाइंस आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी और आपको स्पेसिफिक और एक्शनेबल दोनों बना के रखेगी। बिकॉज गोल विदाउट ए डेडलाइन इज जस्ट ए ड्रीम, बिकॉज डेडलाइन गिव्स यू सेंस फॉर अर्जेंसी टू प्रोसीड फॉर योर गोल। अगर आपको 15 किलो वजन कम करना है तो आप ये मत सोचिए कि मुझे 15 किलो वजन कम करना है, बल्कि उसे छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लीजिए। कहने का मतलब आप कहिए कि मुझे इस महीने में केवल 1.5 किलो वजन ही कम करना है।
सो वो आपके लिए छोटा और स्पेसिफिक लेकिन अचीवेबल रहेगा, जिससे आपको स्ट्रेंथ मिलती रहेगी और आपकी जो टाइमलाइन आपने सेट की है उस डेडलाइन को आप इजीली अचीव कर पाएंगे, बिकॉज ए डेडलाइन कन्वर्ट योर आइडिया इनटू ए कमिटमेंट। नंबर 4, फीडबैक्स। जब आप गोल सेट कर लेते हैं तो उसे बीच बीच में क्रॉस चेक कीजिए, क्योंकि अगर आप उसे क्रॉस चेक नहीं कर रहे हैं तो शायद आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं कि नहीं ये आपको पता नहीं चलेगा। इसलिए आपको बीच में क्रॉस चेक करते रहना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि जो गोल आपने सेट किया है आप उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं, नहीं तो क्या होगा, आप दिशाहीन हो जाएंगे, डायरेक्शन लेस हो जाएंगे। आपको पता ही नहीं चलेगा आपने जो सेट किया था आप उसे अचीव कर भी रहे हैं या केवल और किसी और रास्ते पर जा रहे हैं। अगर आपको दिखेगा कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं तो आपके जो एफर्ट्स है वो आपको एक तरह से प्रोत्साहित करेंगे कि आप सही डायरेक्शन में हैं। अपने फैमिली, फ्रेंड्स, अपने मेंटर, अपने कोच का सहारा लीजिए, उनसे बात करिए, उनसे पूछिए कि क्या आप में कुछ चेंज दिख रहा है। वो फीडबैक आपको आपके गोल की और आगे की तरफ पुश करने में मदद करेगा। बट उसके लिए आपके पास सही पर्सन होना चाहिए, आपके पास राइट मेंटर और राइट कोच होना चाहिए। आपके सराउंडिंग जो भी इन्वायरमेंट है उसमें आपके अच्छे लोग होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको वो नेगेटिव बिलीव्स क्रिएट करे, बल्कि जो आपके नेगेटिव को भी पॉजिटिव में कन्वर्ट करे। ऐसे लोगों से जुड़िए, उनसे फीडबैक लीजिए। खुद को देखिए, अपनी लाइफ के बारे में देखिए, क्या आप जो कर रहे हैं वो लोगों को इंस्पायर कर रहा है? क्या लोग आपको देखकर बोल रहे हैं कि आप में चेंज दिख रहा है? क्या लोगों में सकारात्मक परिवर्तन आपकी वजह से हो रहा है? अगर हाँ तो आप सही डायरेक्शन में हैं। नंबर 5 जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है रिवाइज योर गोल। अगर आपने अपने गोल को रिवाइज नहीं किया, उसे डेली बेसिस पर चेक नहीं किया, तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका गोल क्या था और आप कहाँ पहुंच गए हैं। इसलिए आपके गोल को रिवाइज कीजिए। जरूरी यह है कि आप जो प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं वो सही होना चाहिए। अगर आपका गोल चेंज होता भी है तो प्रोसेस तो सही होना ही चाहिए, क्योंकि गोल जरूरी नहीं है, प्रोसेस वेरी इंपॉर्टेंट। आपको आपके गोल को लेकर फ्लेक्सिबल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि फ्लेक्सिबिलिटी आपको वीकनेस देगा, बल्कि यह आपको स्ट्रेंथ देगा, सही डायरेक्शन देगा, जिससे आप सही प्रोसेस फॉलो कर पाएंगे। क्योंकि जो सक्सेस है वो ओवरनाइट जर्नी नहीं है, वो एक लंबा रास्ता है जिसे आपको तय करना है। अगर आप सही डायरेक्शन जा रहे हैं या सही रास्ता आपने चुना है तो आप एक दिन उसे जरूर प्राप्त कर लेंगे। लेकिन अगर आपने गलत रास्ता चुना है या गोल आपका गलत है तो ये हो सकता है आप वहां पे पहुंच भी जाएं, लेकिन वहां पे जाके आपको वो सेटिस्फेक्शन कभी नहीं मिलेगा। इसलिए अपने गोल को हमेशा रिवाइज करते रहे बीच बीच में, जब भी आपको टाइम मिले, 2 महीने, 4 महीने या 6 महीने के अंदर, जिससे आप खुद को एक सही डायरेक्शन में सही जगह पे रख के देख सकें। क्योंकि खुद को रिबिल्ड करना ये प्रोसेस है, और ये प्रोसेस है आपको आगे बढ़ने में मदद करने के लिए। और इसके लिए सबसे पहला जरूरी कदम है कि एक्ट करना या पहला कदम उठाना। अगर आपने पहला कदम उठाया है तो आपकी जर्नी आगे भी बनी रहेगी। 6, बिल्ड स्ट्रॉन्ग डेली रूटीन। आपको अपनी दिनचर्या को बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से रूटीन फॉलो करना है, चाहे जो हो जाए, बिकॉज इट्स फाउंडेशन ऑफ योर सक्सेस। अगर आपने सही रूटीन या सही डेली काम नहीं किया, अगर आप अपने जो भी आपने टू डू लिस्ट बनाई है उसको आप फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो हो सकता है कि आप जो सक्सेस चाहते हैं 2025 में वो आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि आपका जो फाउंडेशन है वही गलत है। आपकी डेली रूटीन बहुत ही गलत है, आप वो फॉलो नहीं कर रहे हैं जो आपको करना चाहिए। क्योंकि जैसा आप दिन निकालेंगे वैसा ही आपका भविष्य होगा। यू स्पेंड ए डे, यू शेप योर पर्सनैलिटी, बिकॉज आपका दिन ही आपको फ्यूचर क्रिएट करके देता है। आपका डेली रूटीन प्रोडक्टिव होना चाहिए और सेंसिबल होने के साथ साथ आपके गोल के इनलाइन होना चाहिए। नहीं तो क्या होगा कि आपने जो गोल बनाया है वो अलग जा रहा है और आप जो काम कर रहे हैं दिन में वो अलग जा रहा है। सो आपका काम, आपका फोकस जो भी है आपके गोल के इनलाइन होना चाहिए, वो बहुत जरूरी है। नहीं तो आपका टाइम, एनर्जी और रिसोर्सेज सभी वेस्ट हो जाएंगे। रोज सही समय पे उठें और एक ही समय पे रोज उठें, क्योंकि ये आप में डिसिप्लिन लाएगा और आपकी बॉडी में एक रिदम क्रिएट करेगा, जिससे आपके गोल को पाने के लिए एक चाहत सी बढ़ती रहेगी। डिसिप्लिन क्रिएट यू ए सेंसिबल फोकस। सुबह उठ के मिनिमम 30 मिनट मेडिटेशन कीजिए, बहुत जरूरी है। और हमेशा उठने के बाद एक गिलास पानी पीजिए। ये आपके माइंड को रिलैक्स करेगा और आपकी सोल को, आपकी आत्मा को अंदर से ऊर्जावान रखेगा, जिससे आपकी बॉडी भी पॉजिटिव थिंकिंग करेगी। आपकी हर एक सेल एक्टिव रहेगी आपके गोल के लिए। आपका दिनचर्या, आपका डेली रूटीन प्रोडक्टिव होना चाहिए, ना कि डिस्ट्रक्टिव। ऐसी कोई भी चीज जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही है उसे तुरंत हटाइए अपने डेली रूटीन से। ये आपको नहीं तो डायरेक्शन लेस कर देगी। रोजाना कम से कम 30 मिनट का एक्सरसाइज कीजिए या फास्ट वॉकिंग कीजिए, क्योंकि ये आप में डिसिप्लिन लाएगा। और डिसिप्लिन फर्स्ट इसेंशियल होता है किसी भी गोल को प्राप्त करने के लिए। अगर आपका गोल फोकस है, आपको बढ़ाना है, तो आपको सबसे पहले आपकी बॉडी को एक्टिव रखना पड़ेगा। और उसके लिए आपको मिनिमम 30 मिनट तो अपनी बॉडी को,
अपने शरीर को देना होगा, जिससे वो एक्टिव रहे, आपकी हर एक सेल आपके गोल के लिए काम करे, ना कि किसी अनरिलेटेड वर्क के लिए। आपका दिन का आखिरी घंटा हमेशा आपके लिए होना चाहिए। उसमें आपको गोल के लिए ही काम करना है। आपको देखना है कि आज जो आपने काम किया वो आपके गोल के लिए था या नहीं। तो अपने गोल को लिखने के साथ साथ आप ये भी लिखिए कि आपने आज जो किया है वो आपके काम का था या नहीं। ये आपको स्पेसिफिक विजन प्रोवाइड करेगा। साथ ही साथ ये आपको सेल्फ इंप्रूव भी करेगा। और उसके साथ साथ आपको कल का जो भी आपको काम करना है वो भी राइट डाउन कीजिए। बिकॉज आपको कल के लिए समय बिगाड़ना नहीं है कि आपको आज क्या करना है। इसलिए जो भी काम आपको कल करना है वो आज रात को ही सोने से पहले लिख के रखिए। सुबह उठते से ही आपको पता होगा कि आज आपको क्या करना है, और आपकी बॉडी और माइंड दोनों उसके लिए पहले से ही एक्टिव रहेंगे। और सोने से पहले एक आखिरी काम, ग्रेटिट्यूड जरूर दीजिए उन सभी को जिन्होंने आपको सपोर्ट किया है आपकी लाइफ में कभी ना कभी। उन सब चीज को, अपने भगवान को, अपने ईश्वर को, थैंक गॉड को ग्रेटिट्यूड दीजिए, उनका धन्यवाद कीजिए, क्योंकि उन्होंने आपको जीवन दी, सांसें दिया, शरीर दिया, आपको काम करने के लिए, आपको दिमाग दिया सोचने के लिए। सो उन सभी का धन्यवाद जरूर कीजिए। आठवां जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो है लर्न फ्रॉम फेलियर। अपनी गलतियों से सीखें। देखिए, अगर आपने अपनी गलतियों से नहीं सीखा तो हो सकता है वही चीज आपको बार बार दोहराई जाएगी और वो आपको कभी भी आगे बढ़ने नहीं देगी। गलतियां हमेशा सभी से होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसे बार बार दोहराया जाए। गलती हमेशा पहली होती है। दूसरा, हर बार गुनाह होता है। गुनाह मत कीजिए, नहीं तो उसकी सजा मिलती है। समय कभी भी एक जैसा नहीं होता है। तो गलतियों से सीखिए। आपने जो आज गलती की उसे लिखिए और भविष्य में ध्यान रखिए कि ये आपसे कभी ना हो। गलतियां करना कोई बड़ी बात नहीं है। हर सक्सेसफुल इंसान, उसने जब भी कोई कार्य किया होगा उससे जरूर गलती हुई होगी, तभी जाके आज वो सक्सेसफुल है। कोई भी बड़ा आदमी ऐसे आसानी से बड़ा नहीं बनता। गलती करके ही हर इंसान आगे बढ़ता है, लेकिन वो अपनी गलतियों को अपॉर्चुनिटी के रूप में लेता है। वो समझता है कि ये फेलियर है तो मेरे लिए अपॉर्चुनिटी है खुद को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, खुद को रीबिल्ड करने के लिए। इसलिए हमेशा ध्यान रखिए, अपनी गलतियों को एक्सेप्ट कीजिए, उन्हें स्वीकार कीजिए, दिल से अपनाइए और उनके साथ आगे बढ़िए। फिर देखो, आपको कोई भी सक्सेस होने से नहीं रोक सकता। गलतियां हर इंसान करता है और गलती करने कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन उसे स्वीकार नहीं करना सबसे बड़ी बात है। उससे दूर भागना बहुत बड़ी और गलत बात है, क्योंकि इससे आप हमेशा अपना फोकस खो देंगे और खुद को डिमोरलाइज कर लेंगे। अगर डिमोरलाइज हो गए तो आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अगर आपका गोल बहुत बड़ा है तो हो सकता है आपसे मल्टीपल टाइम गलतियां हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप सफल नहीं होंगे। क्योंकि बड़ा गोल है तो बड़ी गलतियां या बहुत बार गलतियां हो जाएंगी, लेकिन आपको वो एक दिन सक्सेस जरूर दिला के रहेंगी। 9वीं बात मैं करने जा रहा हूं आपसे, बिल्ड और क्रिएट रेजिलियंस। खुद में एक, जो भी आप कर रहे हो उसके प्रति सजगता हो, आपको पता हो आप क्या कर रहे हैं। अपनी गलतियों से सीखिए, खुद को इंप्रूव कीजिए। हर दिन, एवरी सेकेंड आपके माइंड को एक्टिव रखिए, फोकस्ड रहिए। आप अगर फोकस्ड नहीं रहेंगे तो हो सकता है आप अपने जो गोल आपने सेट किया है इस साल या आने वाले साल के लिए, उसे आप अचीव ना कर पाए। गलतियों से सीखिए, क्योंकि इट्स अ पार्ट ऑफ जर्नी, लेकिन उन्हें लिख के रखिए ताकि उन्हें वापस से आप दोहरा ना सके। और खुद की आइडेंटिटी को गलतियों से अलग रखें, क्योंकि गलती करने के बाद आप वो इंसान नहीं रहते जो आप हैं, बल्कि आप वो हैं जो आप सक्सेस के बाद होंगे। इसलिए अपनी आइडेंटिटी जो आपके दिमाग में है उसे गलती के साथ मर्ज ना करें। आपने गलत किया तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आई एम ए फेलियर। उसको लिखिए, आई एम ए लर्नर। मैं सीख रहा हूं अपनी गलती से, मैं सीखूंगा और आगे बढ़ूंगा, मैं फेलियर नहीं हूं। इसको हमेशा याद रखें। आखिरी और 10वां मैं आपको बताने चाह रहा हूं, अपने पास्ट को भूल जाइए। अपने पास्ट को जाने दीजिए, पास्ट में मत रहिए। पास्ट आपको आगे बढ़ने से रोकता है। ये वो जंजीर है जो आपको जकड़ के रखेगी, आपको कभी बाहर नहीं निकलने देगी। आपका दिमाग एक ऐसा टूल है जिसे इस्तेमाल करके आप दुनिया में कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं। इसलिए अपने पास्ट को अपने पास मत भटकने दें, उसे वहीं छोड़ दें जहां से आपने उसे चालू किया था। वो पास्ट है, पास्ट में ही रहने दीजिए। उसे अपने वर्तमान में, अपने प्रेजेंट में और अपने फ्यूचर में ना आने दें, क्योंकि हो सकता है उसमें कुछ गलतियां हों। अगर आप उसे लाए तो हो सकता है आपको गलती दोहराएंगे। इसलिए अपनी मिस्टेक्स को केवल पिन पॉइंट कीजिए और उन्हें उनसे सिर्फ सीखिए, उन्हें अपने साथ मत रखिए। सो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। ये 10 चीजें जो मैंने आज आपको बताई है, ये आपको 2025 के अंदर आपका जो भी गोल है, आपका जो भी आप बनना चाहते हैं, वो उसे पाने में आपको बहुत हेल्प करेगी। बस इसे जो जैसे मैंने बताया है आप वैसे ही काम कीजिए। फिर देखिए, आज 2025 दिसंबर के बाद आप खुद को एक अलग और खुद को रिबिल्ड किया हुआ पाएंगे। जो आप आज हैं उससे कहीं अलग होंगे अगर आपने ये 10 टेक्निक्स या 10 टूल्स को यूज किया अपनी लाइफ में। और अगर आपको ऐसे ही आपको इंस्पायर होना है मेरे वीडियो के थ्रू, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को दबाना मत भूलिए। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलता हूं। जय हिंद, वंदे मातरम।